Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए कि हम परमेश्वर की महिमा करें और उसके नाम को धन्य कह सके। आज फरवरी की 3 तारीख है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मुझे आपको अपनी निकटता का एहसास देना चाहता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आज की सुबह मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने हमें सुंदर मौका दिया है कि हम इस डिवोशन में शामिल होकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, जैसा आप जानते हैं 2 कुरिन्थियों का 5 अध्याय का अध्ययन हमने आरंभ किया है। आज हम 5 अध्याय को शुरू करेंगे ताकि परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहे। हम परमेश्वर के वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। कल हमने देखा था कि संसार का घर और उसके बाद एक और घर है। आज हम देखेंगे हमारा स्वर्गीय घर। ये स्वर्गीय घर कैसा है, परमेश्वर इसके लिए हमें आशीष देगा, मदद करेगा। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा 5 अध्याय का 2 कुरिन्थियों का 5 अध्याय उसके 1, 2 और 3 पद को लिखा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। 2 पद, इसमें तो हम कर रहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें संभाला, आपने हमारी मदद की, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। पिता, आपकी सुरक्षा हर कदम पर साथ बनी रहे, आपका हाथ हर कदम पर साथ बना रहे, ताकि सब बातों के द्वारा ये परमेश्वर आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। आप दया के धनी हैं, आप विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकृतिक परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं प्रभु, आपकी दया दृष्टि हम सब पर बनी रहे। प्रभु, आज का दिन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, अपनी सुरक्षा, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि हम आपके साथ साथ बढ़ सके और जो आपकी योजना उसको पूरा कर सके। बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ हमारे सारे श्रोताओं के साथ, सारे भाई बहनों के साथ बना रहे। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी उत्तम आशीष चाहते हैं, इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं ताकि प्रदेश आगे बढ़ता जाए और आपकी महिमा कान बन सके। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए, उनको संभाल, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, सुरक्षित रखे ताकि वो आपकी महिमा करें। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए और राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी आशीष दे, इस देश को संचालन करने में आप उनकी मदद करें ताकि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ आपकी महिमा करें। सारी महिमा हम आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, कल हम देख रहे थे कि एक संसारिक घर है, संसार का जो घर है उसको कैसे हम उत्तम बनाएं, सुंदर बनाएं, उस परिवार में पति पत्नी की क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए। आज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारा जो स्वर्गीय घर है उसको कैसे हम सुंदर बना सकते हैं। तो जीवन, जिसने एक बार जन्म लिया है वो 2 बार मरेगा और जिसने 2 बार जन्म लिया केवल 1 बार मरेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन है आत्मिक जीवन की गहराई। आज परमेश्वर का दास पौलुस कहता, हमारा स्वर्गीय घर, हमारा स्वर्गीय घर, हम यहाँ स्वदेशी हैं,
यहाँ परदेशी रह कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक देश है जो ऐसा देश है जहाँ ना दुख है, ना तकलीफ है, ना परेशानी है। उसको स्वर्गीय, जब हम इस संसार को छोड़ेंगे हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? ये सवाल मेरे और आपके सामने आता है। और इसलिए प्रभु का दास कहता है, प्रेरित तो काम उसके 4 अध्याय और उसके 29 पद में लिखा है, हे प्रभु अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन हियाव से सुनाए। स्वर्गीय राज्य को प्राप्त करने के लिए ये वचन सुनना जरूरी है, ताकि आप अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकें। ये जो वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, ये हमारी आत्मा को शुद्ध करता है, आत्मा का शुद्धिकरण किया जाता है। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देता है, हमारे जीवन में एक ऐसा जीवन देता है जो हमें आगे बढ़ाता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। हमारा उद्देश्य है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना करें उन सारे मिशनरियों के लिए जिन्हें परमेश्वर सामर्थ दे और पवित्रता का जीवन दे, ताकि वो प्रतिदिन अभिषेक उनको मिलता जाए। पवित्रता है तो तभी अभिषेक आएगा। दो तरफे रास्ते पे चलकर हम कभी भी अभिषेक और पवित्रता नहीं पा सकते। परमेश्वर हमें पवित्र रखना चाहता है, लेकिन संसार में भी संसार की बातों की ओर हम बहुत ध्यान लगाते हैं। संसार में हम अपने जीवन को सोचते हैं कि संसार में जो कुछ है सब कुछ ही है, लेकिन ये तो थोड़े समय का जीवन है। इसलिए प्रिय वो कहता है, क्योंकि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सब जानते हैं। इसलिए पौलुस कहता है हम जानते हैं, अपने आप को भी शामिल कर रहा है। और आज मैं भी और आप भी, हम सब जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा, ये टेंट है, ये जो घर है जो आज हम इस संसार में हैं, ये हर एक को एक डेरे में हम रह रहे हैं। ये स्थायी नहीं है। टेंट जो होता है वो थोड़े समय के लिए रहता है, अस्थायी होता है। इसमें कोई भी हमेशा तक नहीं रहता है। और आज तक जब से दुनिया बनी है, जब से परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, आदम और हवा भी इस संसार में गए, उनकी पीढ़ियां भी चली गई, आने वाली सारी पीढ़ियां भी जाएंगी। इसलिए प्रियो, आज हम इस पृथ्वी पर है, ये केवल हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर एक दिन गिराया जाएगा, एक दिन गिरेगा, और तब हम शोक करते हैं। लेकिन प्रियो, हम यहाँ से कूच करके उस स्वर्गीय घर की ओर जाते हैं। वो क्या कहता है? तो हमें परमेश्वर की ओर से एक स्वर्गीय स्थान मिलेगा, एक ऐसा स्थान मिलेगा, एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ नहीं है। प्रभु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। इस संसार में आया हमें उद्धार देने के लिए, इस संसार में आया हमें शांति देने के लिए, इस संसार में आया उस स्वर्गीय राज्य की नींव डालने के लिए, ताकि जब इस संसार में से हमारी आत्मा जाए तो स्वर्ग में उस स्थान तक कितने 2024 साल हो गए यीशु मसीह को आपके लिए, मेरे लिए भवन बनाने के लिए। कितना भव्य भवन बनाएगा, कितना भव्य भवन मिलेगा जो वास्तव में मेरे और आपके लिए वहां तैयार हो रहा है। इसलिए प्रियो, वो कहता है, इस घर में तो हम कर्राते हैं, इसमें तो हम कर्राते और बड़ी लालसा भी रखते हैं, और अपने स्वर्गीय घर को पहन रहे हैं। कर्राते हैं, दुख है, तकलीफ है, इस संसार में परेशानी है, कठिनाई है, लेकिन परमेश्वर इन सब से बचाना चाहता है, ताकि आप उसके साथ साथ चलें, आप उसकी महिमा करें, और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में प्राप्त करते जाएं। जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं, ये आत्मा हमारे साथ है, तब तक ये शरीर सही है, लेकिन जिस दिन ये आत्मा निकल जाती है उसी दिन ये गलने लगता है, ये बदबू मारने लगता है, ये किसी काम का नहीं। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, तू मिट्टी से मिला है और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमें मिट्टी में तो मिला देता है, लेकिन हमारी आत्मा को हम बचा सकते हैं, अपनी आत्मा को बचा सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहन देता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें।
प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। शुक्र।